राजेश कुमार त्यागी, NCR दिल्ली गाजियाबाद। ओम सत श्री जनवाणी, द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी मदद होगी, और वीडियो को शेयर करें, रिटायरी साथियों तक जाएगी। अब ये इन्होंने एक आजकल राजेश कुमार पांडे है, मैं इनका पता नहीं लगा सका ये कौन है, सर्विस में है या रिटायरी हैं, बहुत लिख रहे हैं, लगातार कानपुर से लिख रहे हैं। और मेरे कई लोगों से पूछा, उन्होंने भी नहीं बता पाए कि कौन है, लेकिन लिखते बहुत हैं। कई चीज़ें ऐसी लिख देते हैं, मैं उन्हें पढ़ता नहीं हूँ, छोड़ देता हूँ कि ये नेता नहीं, फलाने हैं, ढिमाके हैं, शब्द कटु हैं, लेकिन हमेशा सच कड़वा होता है। ये उन्हीं का लिखा हुआ मैं पढ़ रहा हूँ। 7वें समझौते से अब तक बैंक पेंशनर्स को यूनियन लताड़ती रही और पेंशन के लिए 16 से 16 की बनावटी पे स्केल बना दिया। 2005 में सुधारा तो 4/1998 और 4/2005 के बीच के पेंशन को जो का त्यों छोड़ दिया। न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ना पड़ा। अक्टूबर-नवंबर 2020 को में वित्त मंत्री का पेंशनर्स को लेकर प्रेस साक्षात्कार और IBA की सभा संबोधन आया कि पेंशनर्स की सेवाओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और उनके योगदान को भुलाया भी नहीं जा सकता और उन्हें उनकी हालत पर अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। उन्हें पेंशन रिवीजन का हक मिले। इस पर AIBA के महामंत्री की पहली प्रतिक्रिया थी। निर्मला सीतारमण कौन है? हु इज़ निर्मला सीतारमण? ये कहा था इन्होंने AIBA के महासचिव ने। निर्मला सीतारमण वही है जिन्होंने रातों रात D राजा से घसीटवा कर इन्हें दूसरे दिन अपने ऑफिस में बैठाए रखा था और भीगी बिल्ली की तरह बैठे इनकी फ़ोटो भराई थी और कोई और विवरण नहीं आया। इन्हें इनकी औकात तथा निर्मला सीतारमण कौन है यह बताने के लिए यह था। तो ये इन्होंने कहा, ये भी कटु सी बात इन्होंने लिखी, लेकिन ये लिखते ऐसे ही हैं। अब मुझे लग रहा है ये रिटायर ही है भी। आज यह ज़रूरी हो चुका है कि बैंक कर्मियों की आंखों पर बंधी पट्टी उतारी जाए और बताया जाए कि BMS ने असहाय बैंक कर्मियों को जो कभी इन यूनियनों के सदस्य थे के लिए क्या किया है। हम नहीं चाहते थे कि बैंकर्स चलन। अभी इन्होंने फिर एक ऐसा ही सेंटेंस लिखा, लेकिन चलो मैं इसे छोड़ दिया। लेकिन मजबूर हूँ, आखिर बैंक कर्मी कब तक अंधकार में रहेंगे? लोगों को सच का पता होना चाहिए। फैमिली पेंशन से RBI में सीलिंग कब की समाप्त हो गई है, लेकिन बैंकों में जारी थी। BMS ने सरकार का ध्यान खींचा और IBA को इसके लिए एक तरफा घोषणा करना पड़ा। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। यूनियनों का सर्कुलर कहता है कि रजनीश कुमार ने घोषणा की है। अच्छा, ये कह रहे हैं BMS ने ध्यान खींचा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि BMS को गवर्नमेंट ने हिंट दे दिया कि भाई ये हम करेंगे, और तो उन्होंने अपने एजेंडे में उससे 15 दिन या 1 महीना पहले इसको लागू कर लिया। और हो सकता है थोड़ा बहुत उन्होंने किया भी हो, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि उन्होंने BMS को का हिंट दिया होगा कि ये हम करेंगे, तो तुम अपना लिख लाओ। क्योंकि हम जो चीज़ें मांगी, हमने जो उन्हें कहा, उनमें से तो कुछ हो नहीं रहा। और 1/11/2002 से सबको 100% DA मिला। इसके पहले पेंशनर्स को टेपर DA में छोड़ दिया गया। लोग मुकदमा ले रहे। AIBRF का मिस्टर SC जैन की दगाबाजी से लोग सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा हार गए, ये वो बता रहे हैं पांडे जी, राजेश पांडे जी। इस हार के नाम पर 20 साल तक पूर्व 2002 पेंशनर्स को 100% DA लाभ से वंचित रखा गया। धन्यवाद BMS को जो 27/7/23 को वित्त मंत्री से मिला और 28/7/23 को 100% DA की IBA ने पेशकश कर दी। और 20-21 साल का बड़ा नुकसान और कितनों की मौतों की जिम्मेदारी किस पर डाला जाए, बैंक कर्मी विचार कर तय करें। रिजाइनीज को पेंशन रेगुलेशंस 1995 के उस क्लोज में डाल दिया गया जिसमें रिम्यूटेड, डिसमिस्ड, टर्मिनेटेड, जिन्होंने फ्रॉड जैसा बड़ा अपराध किया था, जिन्हें पेंशन के लिए अपात्र किया गया था। रिजाइनीज को कोई सुनने को तैयार नहीं था। अपराधियों की पेंशन बहाल होगी, लेकिन रिजाइनीज की नहीं। दोबारा BMS को धन्यवाद देना पड़ेगा, इसने जिन्होंने हस्तक्षेप किया और रिजाइनीज को पेंशन का विकल्प मिला। कोई जवाबदेही तय करेगा कि इन्होंने किस गुनाह के लिए दंडित किया, कितना बड़ा नुकसान और कितनी की मौतें। 1986 के पहले रिटायर्ड 100-200 बचे हैं और जिन्हें भिन्न भिन्न दर से एक्सग्रेशिया मिल रहा है। BMS ने सरकार से मानवीय आधार पर इसे देखने की पहल की। आज 10,000 रुपये मिल रहा है ये एक्सग्रेशिया। इस बार पेंशन रिवीजन होना तय था, लेकिन यूनियन ने केवल वर्किंग बैंक कर्मियों के लिए वेज लोड की मांग कर रही थी। IBA सर्वोच्च न्यायालय में झूठा हल्फनामा की पेंशन रेगुलेशन में अपडेशन का क्लोज नहीं है, बुरी तरह फंसा हुआ था। कोर्ट के को विभाजन से बचने के लिए हथकंडा गढ़ने लगा उसे यह दिखाना है
कि यूनियनें भी मानती हैं कि अपडेशन क्लॉज नहीं है। इसलिए 8/3/24 को अवशेष मुद्दों में पेंशन रेगुलेशन में अपडेशन क्लॉज डालने की बात लिखकर IBA ने सबूत तैयार किया, जिसमें यूनियनों ने मदद की। और यूनियनों ने कभी एक बार नहीं कहा कि पेंशन अपडेशन स्कीम की आत्मा है और उसके लिए क्लॉज 35(1) के तहत पहले दिन से पेंशन अपडेशन हुआ है। सरकार की 2 टूक हिदायत थी, जो करना है वो करो, पेंशन रिवीजन के लिए जो करना है वह करो, लेकिन फिलहाल अभी क्या कर रहे हो यह बताओ। रेजिडुअल इश्यूज मुद्दों में पीरियोडिक पेंशन अपडेशन का क्लॉज डालने तथा फिलहाल एक्सग्रेशिया की उत्पत्ति का यही कारण है और इसके पीछे BMS का सतत प्रयास रहा है और आज भी वह जल्द से जल्द पेंशन रेगुलेशन में पीरियोडिक पेंशन अपडेशन का क्लॉज डालने के पीछे लगा हुआ है। अब ये कह तो रहे हैं कि BMS ने करा। BMS के जो गिरीश आर्य जी से उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट का मुँह था। और MV राव जो नेगोशिएटिंग कमेटी के चेयरमैन है, आजकल तो ये IBA के चेयरमैन है और सेंट्रल बैंक के भी CEO हैं, उन वही लेके आए इसको एक्सग्रेस किया। उन्होंने अचानक से प्रस्ताव रखा और कहा एक मानना पड़ेगा। तो अभी ये होता है, अब BMS के रहे होंगे तो ये इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता है मेरी तो गिरीश आर्य से कई बार बात हो चुकी। इसके पीछे अच्छा आगे कहते हैं एक्सग्रेशिया के फाइन ट्यून के संदर्भ में बताना जरूरी है कि बैंकों ने 1% अतिरिक्त की पेशकश की और यूनियनों से भी 1% अपने वेज लोड में से देने का उम्मीद थी कि यूनियन ने अपने पूर्व सदस्यों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, लेकिन यूनियन ने दुर्योधन की भूमिका में चली गई और कहा कि सुई की नोक के बराबर भी नहीं देगी। फाइन ट्यून नहीं हो सका और सुई की नोक के बराबर दिया होता तो एक्सग्रेशिया दुगना हो जाता। और चर्चा नहीं करूँगा कि पेंशन के दूसरे विकल्प में क्या घपला हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। एबाक, IBOC और NCB की करतूतों का खमियाजा 52% लोगों ने भुगता। 2003 में RBI में पेंशन रिवाइज हुई और वन कटा के कान पर जूं नहीं रहेंगी। RBI ने पुरानी पेंशन लागू रही और लेकिन 2010 में वन कटा ने पुरानी पेंशन लौटा दी, NPS थोप दिया। अब ये यूनियन लीडर्स को वन कटा कह रहे हैं। 10वें मांग पत्र में पुरानी पेंशन की बहाली की मांग रखी गई। 2010 के बाद भर्ती लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए यहीं से पेंशनर्स को स्पेशल अलाउंस का चूना लगाया जाना शुरू हो गया और 10वां, 11वां, 12वां समझौता, बढ़ता स्पेशल अलाउंस और घटती पेंशन सभी फिर भी बैंक कर्मियों में कोई बाल नहीं, नपुंसकता की हद हो गई। ऐसे सेंटेंस लिखने चाहिए, मैं विरोधी हूँ उनका। यूनियनों का ऊपर से तुगलकी फरमान की एरियर का 4% फिरौती लेवी 2। पेंशन रिवीजन इसलिए नहीं कि मामला कोर्ट में विवादित है, सिविल का मैटर है, दोनों पक्ष कोर्ट के बाहर समझौते करने को स्वतंत्र है, तो मामले के विवादित होने का क्या मतलब है। मामला तो स्पेशल अलाउंस का भी विवादित ही नहीं। केरल हाई कोर्ट ने स्पेशल अलाउंस को रद्द कर रखा है। यदि मामला विवादित होने के कारण पेंशन रिवीजन नहीं हो सकता तो मामला विवादित रहते स्पेशल अलाउंस कैसे बढ़ता जा रहा है। ये तो बहुत मुद्दे की बात है, बढ़ाते जा रहे हो तुम। 10वें समझौते दर समझौते पेंशन घटती जा रही है और लोग चुपचाप चंदा और लेवी दे रहे हैं, नेताओं का उपदेश सुन रहे हैं, क्लर्कों पर अधिकारियों का काम थोप दिया गया है, वेतन वृद्धि के नाम पर झुंझुना पकड़ा दिया गया, बजाओ और लॉलीपॉप चूसो। देखो क्लर्क इसका विरोध भी कर रहे हैं बहुत, अभी कई वीडियोज़ आपको भी भिजवाए थे। कैनरा बैंक चेयरमैन ने तुगलकी फरमान जारी किया, करोड़ों रुपए लेवी फिरौती के तौर पर अधिकारियों कर्मचारियों से काट ली गई बिना अनुमति के। क्या कैनरा बैंक ऐसे गैर कानूनी फिरौती वसूली कर सकता है। बैंक कर्मियों के बीच गजब का सन्नाटा पसरा दिखता है, अधिकारी और कर्मचारी गुलामों की तरह रह रहे हैं। बैंक कर्मी बेईमान नेताओं का भाषण सुनने को उतावले दिखते हैं और आज का पढ़ा लिखा क्लर्क डरपोक और अपना स्वाभिमान खो चुका है। ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह हाल देखकर शर्म आती है। नेता आतंक का पर्याय बन गया है, नेता मैनेजमेंट की रखेल की तरह है। ये सब नहीं होने चाहिए। बैंक कर्मियों को रखेल बनाए, ये नहीं भैया, यूनियन ना, ये चीज़ नहीं। राजेश कुमार पांडे कानपुर, वो जो ज़्यादा आपत्तिजनक थे वो मैंने छोड़ दिए। तो ये है, और बहुत चीज़ इन्होंने सही लिखी है, थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है उसका, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बिल्कुल सही हैं। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम। RK त्यागी 8588898205। थैंक्स।